नेहाभिक्रमणास्ति प्रत्यवाय न विद्यते स्वल्पमपस्य धर्मस्य त्रायते महत भयात्। यही प्रचेष्टार किसी नष्ट हुए नहीं बा कौनसी हानि नहीं एवं यही मार्ग रे किसी अग्रगति कले व्यक्ति अति विपज्जनक अवस्था रक्षा पाई पारे। तो ये प्रबाद रही आध्यात्मिक दिगरे रही आम जेकोसी भक्ति मार्ग रे रही जो काम करथिबा तार किसी विनाश हुए नहीं। तो आम आमर जदि कालवशतः पतन हो जाए तथापि तार माने आम जी भक्ति कर्म करिथिबा तार किसी विफल जाए ना से फल निश्चय आमको मिले। तो पुनर्बार जिते आमर भी जन्म हुए तो आमर से कही शतकड़ा माने पुनः लाभ आउ थे होता है आमको आउ थे 100% माने से भक्ति जगह पुणी सुजोग मिलता है पुणी आउ थे से माने कौन सी भक्त घरे हो जमी कहले कौन सी ब्राह्मण घरे हो कि धनाढ़ व्यक्ति घरे हो जन्म लाभ करी पुणी पुनर्बार भक्ति मार्ग नियुक्त होगापी आमको भगवान पुणी कृपा करती। किंतु जदि व्यक्ति भौतिक जगत रे रही भौतिक कार्य ठीक से न करे ताहले तार दंड भोगिया पड़े। जेपरिक जड़े कौन सी बिजनेस करछि किंतु से तार दायित्व ठीक से संभाल पारनी ताले सी दंड भोगुची निश्चय तार किसी क्षति हो साउची। किंतु एटा गोटे एमती गोटे भक्ति कार्य जे आर भक्ति रे किसी भी नष्ट हुए ना आम जिते भी करिथिबा आम से अनुसार ही तार आम फल प्राप्त हम। तो ये प्रभुपाद बहुत सरल भाव में आमको बुझाई गीता तो एमती एक जिनस जे गीता द्वारा ही आमको किसी संसार रे माने जेकोसी व्यक्ति हो जदि गीता पाठ करी तार संसार कार्य से लगाए ताहले बहुत लाभ होता है। गीता प्रभुपाद पूर्वर भी थिला किंतु एभली तांकर व्याख्या किए करि नथिले प्रभुपाद नथिले ताहले आमर ए अवस्था कौन होता बहुत शोचनीय होता जे गीतार प्रचार ही प्रभुपाद जन्म होते। तो सारा ब्रह्मांड रे से प्रचार करी जाइछन्ति एभली कथा मान जे अति सरल भाव में बुझे दे जाइछन्ति जे कोनोसी लोक भी ताकू बुझी पारिबो। तो यही कथा ये सामान्य कथा को मध्य नहीं प्रभुपाद कही जेतेबेले प्रथम अध्याय रे अर्जुन विषाद जोग थिला माने अर्जुन चाहू नथिले युद्ध करिया पई कृष्ण तांको बुझाई माने युद्धर करिया पई किपरि से साहस देइथिले बा से गुरु भाव रे तांको शिक्षा देइथिले से अर्जुन को तो शिक्षा दे नथिले आम समस्त से शिक्षाटा थिला। तो गीता माध्यम रे ही आमको सब प्रकार शिक्षा मिली। तो ये कहुई जे कौन सी व्यक्ति आध्यात्मिक दिगरे से रही भक्ति कर्म करे तार भक्ति नष्ट हुए ना सी अधपतन हेले भी तार पुनर्बार पुणी से भक्ति जगह नियुक्त हो पार। तो ये मुझे मो कथा को रखुच्छे। हरे कृष्ण। कौन ना व्यक्ति जितेबले इंद्रिय वस्तु को चिंता करुछि सेथि प्रति तार आसक्ति जात होछि एवं यही आसक्ति ही परवर्ती समय काम रे परिणत होछि एवं से कामनार ही तार क्रोध जात होछि। परवर्ती श्लोक रे मध्य सेही भली वर्णना कर जायछि से क्रोधरु मोह जात हुए मोहर स्मृति विभ्रम हुए स्मृति विभ्रम हेले बुद्धिनाश हुए बुद्धिनाश हो जाए जितेबले पुनर्बार से संसार चक्र रे पतित हुए अल्टीमेटल गोल रे से परिणत हो जाए माने जीव पुणी थरे से स्थिति को पड़े आसे पुणी से जन्म मृत्यु चक्र रे घूर्णयमान हुए। यह केउठु आरंभ होछि ना जितेबले जीव विषय को चिंता करे विषय प्रति आकृष्ट हुए सेतेबेले तार पुनर्बार से जीवन रो लक्ष्य कौन से जो आत्मा ता शरीर रूप में विद्यमान होइछि से आत्मार प्रकृत लक्ष्य कौन से सब भूली जाए जहाँ फल कि भूली शरीर आवश्यकता अनुसार से समस्त प्रकार कार्य करे से कार्यर फलस्वरूप ताको पुणी थरे जन्म नेबा को पड़ता है। तेणु आम्भ मानक ये श्लोक माध्यम सतर्क कराई दि जाउछि जे
कि आमे माने प्रकृत में मातृगर्भ को आसवा बड़ कष्टदायक एवं ये गोटे जन्म नहीं अनादि कालरू आमे समस्ते ये मातृगर्भ को आसुचे पुनर्बार संसार कार्य लिप्त रोचे पुणी थे मातृगर्भ को आसुचे ये घूर्णायमान होचे किंतु आमे भगवत स्थान को जाई पारु नाहु बा भगवत चरणारविंदरे आमर मति लगी पारु नाही। तेणु आम मानक सतर्क करा जाउछि जे किभली मनुष्य ए संसार रे जेतेबेले जन्म लाभ करे तार मुख्य लक्ष्य अनुसार से किभली भगवान शरणागत हब भक्त संग करिब भगवत नाम गुणादि रे मते लगी रही से दृष्टि दबा दरकार एति कही मो वक्तव्य शेष कर। जय जगन्नाथ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।